सवाल मैम, परसों सीएम उमर साहब ने कहा कि अगर एनएचए हाईवे को मैनेज नहीं कर पाते तो आप हमारे हवाले कीजिए। वहीं पे उसमें का ये बयान आया कि आप तो वो क्या करती थी जब यहाँ पे अगर स्पेशल पावर एक्ट की बात करें तो मुफ्ती साहब के होते हुए जब वो होम मिनिस्टर थे वो यहाँ पे लगाया गया। ये जब चीफ मिनिस्टर थी तो यहाँ 400 के करीब लोग जो है जिनकी आंखें चली गई, जो डिसेबल हो गए, तो उस वक्त वो कहती थी कि आर्मी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये दिल्ली के कंट्रोल में है। आज अगर उमर अब्दुल्ला साहब कोई जेन्युइन बात कर रहे हैं कि हाईवेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के, यूटी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, उसको तो पीडीपी प्रेसिडेंट को मुखालफत बराए मुखालफत चाहिए। वो हर एक चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म करती हैं। कोई चीज़ ऐसा बताइए जिसको इसने अप्रिशिएट किया होगा, जो इस सरकार ने इन 1 बरसों में जो अच्छा किया होगा। तभी उसकी प्रॉब्लम ये हो गई है, वो इतनी नेगेटिव है, तभी वो 28 से लेके 3 तक पहुंच गई है। और आगे मुझे लगता है कि वो 3 लेना भी उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिखाती है, लोगों के लिए बात करती। तो उसका क्या मसला है? अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हाईवेज जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसे अपनी बेटी को जो है उसने अपनी बेटी को मेमोरेंडम लेके एलजी साहब के पास क्यों भेजा है? फिर अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने गलत कहा था तो उसको मेमोरेंडम जो है उमर अब्दुल्ला साहब को देना चाहिए था कि ये जी आप करो, आपको करना चाहिए। वो उसकी हमेशा पॉलिटिक्स जो है वो बहुत गलत रही हैं, बहुत गलत तरीके से लोगों को धोखा देती आई हैं। पहले उसने गोली बोली की बात की है, फिर उससे दूध टॉफी की बात की है, आज वो सरजान बरकाती के लिए बात कर रहे हैं। मुझे पहले बहुत अजीब लगता था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थी, सरजान बरकाती को सारे जितने भी एफआईआर लगे, जो भी उसके फैमिली के ऊपर जुल्म हुए हैं, वो जुल्म इसी के दौरे इक्तिदार में हुए हैं। यासीन मलिक साहब को इसी की बहन ने आइडेंटिफाई किया है, हाँ जी ये वो बंदा है जिसने मुझे किडनैप करवाया है। कहीं से वो कुछ बोलती हैं, कहीं से वो कुछ बोलती है। उसको पता भी नहीं होता है कि मुझे बोलना क्या चाहिए और मैं किस पे बात कर रही हूँ। मुझे बताइए, वो खुद क्यों एलजी साहब के पास जाती हैं, वहां से वो अपनी सिफारिशें लाती हैं, फलानी चीज चाहिए। अगर उसको पता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट है, अगर उसको लगता है कि हदी इख्तियार में उमर अब्दुल्ला साहब के हैं जैसे वो बोल रही हैं, तो फिर उसको वहां आके मेमोरेंडम देना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं खुद वो इनको खुद कंट्रेडिक्ट कर रही हैं अपने चीजों को, अपने बयानों को। उमर अब्दुल्ला साहब ने सही बात कही है, हाईवेज हमारे अंडर नहीं है। और हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है, हम सबको दुख है कि फ्रूट इंडस्ट्री हमारी जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर की, एक ही चीज है आपके पास, वो यहाँ पे हार्टिकल्चर सेक्टर है। और इस हार्टिकल्चर सेक्टर में कई बरसों से इतना नुकसान हुआ है, सिर्फ आज नहीं हो रहा नुकसान, कई बरसों से नुकसान हो रहा है। मैं कई बार उन लोगों से मिली जब हम सरकार में नहीं थे, और आज ये जब सरकार में हमेशा नहीं थी तो कभी नहीं जाके उनकी बात करती थी। आज ये बात करती हैं सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब को क्रिटिसिज्म करने के लिए, हमारी सरकार को क्रिटिसिज्म करने के लिए।